तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्वांट्स का 7 मंथ्स का रोड मैप, जिससे आप प्रिपरेशन करके 0 से 100% जा सकते हैं। चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, इंजीनियर हो या नहीं हो, घंटा फ़र्क पड़ता है, आप अच्छा स्कोर ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भाई सिलेबस हमें कब तक कंप्लीट करना है। तो आप अगर कोई कोचिंग में एनरोल कर चुके हैं तो आपको उनके रूटीन के बेसिस पे ही चलना है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 31 अगस्त तक आराम से थ्योरी और प्रैक्टिस हो सकती है। एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो है हम मॉक्स के लिए रखेंगे। तो अब बात रहती है कि भाई हमें प्रिपरेशन करना कैसे है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपने को एक मॉक देना है, फुल लेंथ मॉक, जिसमें तीनों सेक्शन, एक पूरा एग्ज़ाम जो होता है उसका मॉक दिया जाएगा। वो आप देंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा आपका क्या लेवल है, किस सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंप्रूवमेंट इन द सेंस कि भाई आप अभी जिस लेवल पे हैं आपको बहुत ज़्यादा आगे जाना है। जैसे इंग्लिश में अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और मैं ये और बता दूं कि भाई प्रिपरेशन क्वांट्स की चालू करने से पहले एक नोटबुक तैयार कर लो, जिसको फार्मूला बुक नाम दे दो, जिसमें आपको सारे फार्मूलाज लिखने हैं। जो भी नई चीज़ें सीख रहे हैं, जो चीज़ आपको पहले से नहीं आती थी, या जो भी चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लग रही है और इम्पॉर्टेंट लग रही है, वो चीज़ें नोट डाउन करनी है। और जब सेक्शनल्स देंगे आप आने वाले टाइम में, जब उसमें जो भी गलतियाँ रहेगी, मॉक्स में जो गलतियाँ रहेगी, वो भी उसी में नोट डाउन करना है, ताकि एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले अच्छे से रिवीजन आप उस बुक से कर सकें। एंड एक और चीज़ कि फॉर्मूला बुक को वीकली बेसिस पर रिवाइज़ करना ही करना है, ठीक है। जो भी आपने उस टाइम तक लिखा है वो सारा रिवाइज़ करना है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि भाई कौन से टॉपिक हमें किस बेसिस पे करना चाहिए। अर्थमेटिक्स सबसे पहले करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक ईजियर साइड रहता है एंड उसका जो है सिलेबस भी इतना वास्ट नहीं है। एक बार अगर आपका एक बेस तैयार हो जाता है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, तो आप आगे वाले भी आराम से कर पाते हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो इसमें जो है अर्थमेटिक में अगर हम बात करें तो इसका सिलेबस जो रहता है अच्छा खासा वेटेज रखता है ये एग्ज़ाम में। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस और प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये जो 4 टॉपिक है, इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं एंड हमेशा आते ही है, ज़्यादातर चांसेस यही है। एंड जो बाकी के टॉपिक है लाइक परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, वो क्या है, एक बेस बनाते हैं इन सभी टॉपिक के लिए। और एक और टॉपिक है दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इनमें कुछ भी लोड लेना नहीं है। अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इजी भी है, मैं यही मानता हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक जो है अपन 10 तक पढ़ते हैं तो 10 तक हर कोई पढ़ के रहता है। अगर थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप कोचिंग ले लो या यूट्यूब चैनल से पढ़ लोगे ना, आराम से हो जाएगा। अगर फ्री रिसोर्सेज चाहिए तो मेरे को बता देना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है। तो नंबर सिस्टम करना है। नंबर सिस्टम में क्या रहता है कि थोड़ा सा ना ये वास्ट है, और स्टार्टिंग में अगर आप करना चाहें ना तो उसमें थोड़ा सा आप खो जाएंगे और कर नहीं पाएंगे, तो दिक्कत वो रहती है मेरे हिसाब से। बाकी डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि भाई आप कौन सा टॉपिक कब करना चाहेंगे। और कोचिंग कर रहे हैं तब तो देखिए उनके रूटीन से ही चलिए, बाकी सेल्फ प्रिपरेशन का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाता है। नंबर सिस्टम का, हाँ, आपको मैं टॉपिक्स बता देता हूँ। दैट इज़ फैक्टर, फैक्टोरियल्स, डिजिट्स, पार एंड रिमाइंडर, एचसीएफ, एलसीएम, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिविजिबिलिटी, बेस सिस्टम, ये टॉपिक है। इसमें क्या ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, कभी किसी स्लॉट में 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी किसी स्लॉट में 0 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका क्या है, दिक्कत यही है कि वेटेज ज़्यादा नहीं है, बट वास्ट बहुत है। और 99% लेके आना है ना, तो अपन को पढ़ना तो पड़ेगा सारा टॉपिक, कुछ छोड़ नहीं सकते। देन जो है अगर हम बात करें एलजेब्रा टॉपिक करेंगे अब नंबर सिस्टम के बाद। दैट इज़ कि भाई लीनियर इक्वेशन जो है वो उसका बेस बनाता है। तो लीनियर इक्वेशन आपको आता होगा, एक बार आप जब करेंगे ना आप आराम से कर पाएंगे। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है नॉर्मली, ठीक है। देन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। सीक्वेंस एंड सीरीज भी, एंड इनइक्वालिटीज़, मॉड्यूलस, ये सब भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इन पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके कुछ और टॉपिक्स है जिसके लाइक कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, डिपेंड्स ऑन द स्लॉट, किसी स्लॉट में आ गया, किसी में नहीं आया। वो है लॉगरिदम, मैक्सिमा, मिनिमा, फंक्शन एंड ग्राफ्स, ठीक है। एंड इनके भी क्या है, एक एक क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, स्लॉट पे डिपेंड करता है। देन हम चालू करेंगे कि भाई ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या है, मेजर पार्ट जो होता है वो ट्राइंगल्स और सर्कल का रहता है। एंड उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, पॉलीगॉन्स हो गया, ट्रिग्नो हो गया, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो ज्योमेट्री क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। अपने को पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि लाइक टॉपिक्स
बहुत बड़े-बड़े हैं, अंदर कुछ ज़्यादा ही डिटेलिंग में अगर हम जाते हैं तो बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रायंगल्स एंड सर्कल है। लेकिन 99 परसेंटाइल लेके आनी है तो सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, सारा टॉपिक ए टू जेड टॉपिक हमें इन डेप्थ आना चाहिए, ठीक है। देन हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मॉडर्न मैथ्स, वो है पीएनसी लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। ये जो है लाइक इसका वेटेज जो है थोड़ा बहुत ही रहता है तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो आते ही नहीं है किसी स्लॉट्स में, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अपन इसको 10-15 दिन दे सकते हैं, उससे ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बस हाँ, अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा भाई, किसी टॉपिक को अपन छोड़ नहीं सकते हैं। देन हम बात करें कि भाई कौन से टॉपिक को आपको कितने दिन में तैयार करना है, दैट इज़ अर्थमेटिक को आप 45 डेज़ में अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस आराम से, ठीक है। एंड जैसे ही अर्थमेटिक कंप्लीट होता है आपको सेक्शनल्स देना चालू कर देना है, ठीक है ना। सेक्शनल्स मतलब सिर्फ क्वांट्स का सेक्शन टेस्ट होता है 40 मिनट्स का, वो आपको देने ही हैं, ठीक है। फिर आपको नंबर सिस्टम में 25 डेज़ देने हैं, उतने में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। देन एलजेब्रा में 40 डेज़ देंगे हम, ठीक है। एंड ज्योमेट्री में 30 डेज़, मॉडर्न मैथ्स में 10 डेज़। तो अगर आपका 31 अगस्त तक भी कंप्लीट नहीं होता है तो आप 15 दिन और ले लीजिए सितंबर के, लेकिन आपको उस टाइम तक पूरा कंप्लीट करना ही होगा, उसके बाद आपका कुछ बाकी रहना नहीं चाहिए। और LOD 3 की तैयारी जो है वो अपन के मॉक्स में हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अपने पास रहेगा तो आराम से उसकी भी तैयारी हो सकती है। देन जब मॉक्स की हम बात करें तो मॉक्स जो है आप कोचिंग के शेड्यूल से अगर चल रहे हैं तो कोचिंग के शेड्यूल से आप मॉक्स दीजिए, और अगर आप खुद लाइक सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब आप जून जुलाई में लाइक मॉक्स देना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम आपका सिलेबस जो है 40-50% हो जाएगा या 60% हो जाएगा, तो वो बेटर रहेगा कि भाई उस टाइम आप कुछ कर पाएंगे। अभी से अगर आप देना चालू कर देंगे मॉक्स तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप काफ़ी कुछ अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्वांट्स में खासकर। बाकी दो लाइक VRC और DLR में तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन क्वांट्स में विदाउट बेसिक नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगस्त कंप्लीट होते ही आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एक ही काम करना है, चलो अक्टूबर 31 तक एक ही काम करना है, दैट इज़ हमें अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी बनानी है। और वो अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, वो आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी अपने मॉक्स में, ठीक है। जो भी आप मॉक्स देंगे रिवीजन करेंगे और साथ ही क्या है, जो भी मॉक्स में गलतियाँ हो रही है वो सारी नोट डाउन करते रहेंगे और उन्हें इम्प्रूव करेंगे सितंबर अक्टूबर में। लेकिन अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी आप नवंबर में तैयार नहीं कर सकते हैं, आपको सितंबर अक्टूबर में तैयार करना ही होगा। फिर आप एक स्ट्रेटेजी को फाइनल करके फिर उसको ही कंटिन्यू करेंगे नवंबर के अंदर, ठीक है। तो 31 अक्टूबर तक हमारा अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गया एंड रिवीजन भी हो गया एंड LOD 3 तक भी आप तैयार हो जाओगे, क्योंकि आप मॉक्स बहुत सारे दे चुके होंगे, 20 के आसपास, 25 के आसपास, तो आराम से आपका उतना कंप्लीट हो जाएगा। फिर नवंबर में हमें थोड़ा चिल होना है, थोड़ा माइंड को फ्रेश करना है, ठीक है। थोड़ा जो स्टडी आवर्स था उसको थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, जैसे 8-10 घंटे पढ़ रहे तो उसको अपन 6-7 घंटे में ला सकते हैं, ठीक है। ताकि अपना एक थोड़ा सा चिल मोड हो, थोड़ा सा अपन लाइक आराम से अपने मेंटल पीस में रह सकें। जो भी हॉबीज़ करते हैं आप वो कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, बट रिवीजन चलता रहना चाहिए, मॉक्स टाइम टू टाइम देते रहना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ मैं बताता रहूँगा आपको, पूरी हेल्प करूँगा इस साल, ठीक है। ये कैट 2025 आपका है, 99% आएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर